नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल की सुबह 5 बजे वाली खबरों में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में जो है आपको बता दें, आज एक अहम बातचीत हुई। दरअसल ये मामला यूपी विधानसभा से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के विधानमंडल का ये विशेष सत्र था। इसमें गुरुवार को महिला आरक्षण को लेकर सत्ता और विपक्ष दोनों के बीच टकराव देखने को मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संबोधन किया। तो वहीं जैसा कि महिला आरक्षण को लेकर विवाद था और सत्ता और विपक्ष दोनों के बीच, तो दोनों ही पक्षों ने महिलाओं के लिए क्या-क्या किया और किसने नहीं किया, इन मुद्दों पर बातचीत हुई। तो चलिए इस जो है वीडियो को देखिए, एक-एक करके हम जानेंगे। जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं रागिनी सोनकर, इनकी ओर से भी जो है संबोधन किया गया। आंगनबाड़ी आशा कर्मियों को लेकर क्या कहा गया, वो सुनिए। इसी के साथ ही बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य और प्रतिभा शुक्ला ने भी क्या कहा, वो भी हम सुनवाएंगे। विकास का अधिकार नहीं है, ये है आपका झूठा नारी वंदन और नारी अभिनंदन। और आप महिलाओं की बात करते हैं। आज रोडों पे आशाएं रो रही हैं, आज रोडों पे समूह की बहनें रो रही हैं, आज रोडों पे आंगनवाड़ी की महिलाएं रो रही हैं, आज हमारी रसोइया रो रही हैं, आज हमारी पंचायत सहायक रो रही हैं, आज महिलाएं, जो युवा महिलाएं हैं, वो नौकरी का इंतजार करते करते रो रही हैं। और आप महिला वंदन की बात करते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आप महिलाओं को सच में आरक्षण देना चाहते हो तो आज की वर्तमान स्थिति में उत्तर प्रदेश की सदन में 403 सीटों पर आप 33 क्या 50% का आरक्षण लागू करो और पूरा समूचा विपक्ष आपके साथ खड़ा हो जाएगा। लेकिन आप तो षड्यंत्र करना चाहते हो, आप तो विधानसभाओं को तोड़ना मरोड़ना चाहते हो। आप 2011 के सेंसस से अभी के आरक्षण को लागू करना चाहते हो। चाहूँगी कि इनके समय में केवल 300 रुपये पेंशन मिलती थी हमारी बहनों को, और उसके लिए भी उन्हें बैंकों के 10-10 चक्कर लगाने पड़ते थे हर महीने, तब भी उनको पेंशन नहीं मिल पाती थी। लेकिन हमारी सरकार जब आई तो वो बढ़ा के 1000 रुपये कर दी गई और सीधे डायरेक्ट अब उनके खाते में जाती है। कोई बीच में बिचौलिया नहीं है, कोई उन्हें बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं। तो ये महीना सरकार में कि ये किस समाज से है, हिंदू है कि मुस्लिम है, सामूहिक विवाह हो रहे हैं। हमारी जो योजनाएं आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से हम आज 2 करोड़ बच्चों को भोजन दे रहे हैं, उसमें भी हम ये नहीं देखते कि वो बच्चा किसका है। बच्चे सबके बराबर हैं, सबको बराबर भोजन मिलता है। ऐसी अनेक योजनाएं हमारी सरकारें चला रही हैं, लेकिन इन लोगों को ये सारी चीज़ें, हमारे जो सामने बैठे हैं सपा के लोग और कांग्रेस की चली गई मोना जी, उन्हें ये सब दिखाई नहीं दे रहा। कि आज बताना चाहती हूँ कि हम ये कह रहे हैं कि क्या काम करती है उत्तर प्रदेश सरकार। मैं बताना चाहती हूँ कि हमने अभी लगभग 20,327 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की भर्ती की है और सहायिकाओं की भर्ती अभी प्रोसेस में, वो भी करीब 30,000 भर्ती हो रही है। तो ये महिलाओं के आत्मनिर्भर बनाने की तो बात है, महिला के सम्मान और स्वाभिमान की तो बात है। इतनी योजनाएं हमारी सरकार चला रही है। जो सम्मान दिया है अब उनको उनके नाम से जाना जा रहा है, चाहे आवास की बात हो, चाहे राशन कार्ड की बात हो, चाहे सुमंगला योजना की बात हो, चाहे सामूहिक विवाह योजना की बात हो। हर हमारी इतनी सारी योजनाएं हैं जो महिलाओं के पक्ष में है, महिलाओं को सशक्त बना रही हैं, सुरक्षा दे रही हैं, स्वावलंबन के साथ उनको आगे बढ़ा रही हैं, सशक्त बना रही हैं। और हमारी जो सरकार, हमारा जो विभाग है आंगनबाड़ी में, इसकी जो भर्तियाँ हुई हैं बिल्कुल न्याय संगत हुई हैं और पूर्णतः हम ये कहेंगे बहनों को सशक्त बनाने के लिए कहीं भी कोई पार्टी धन्यवाद मंत्री जी। तो इतना कहेंगे कि हमारी बहनें आज सशक्त बन रही हैं। ना सुनो तो आप थैंक यू बोलो। ये सारी बहनें वोट के माध्यम से इसको उत्तर देना चाहेंगी। हम अपना आभार अपने प्रधानमंत्री जी का देते हैं कि नारी वंदन लाकर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, और अपने मुख्यमंत्री जी का आभार देते हैं मिशन शक्ति चलाकर जो उन्होंने। बड़ी खबर देखने को मिल रही है, आपकी स्क्रीन के सामने हम दिखा रहे हैं। न्यूनतम मजदूरी की दर तय करेगा केंद्र। न्यूनतम मजदूरी की दरें अभी तक क्या तय नहीं हो पाई, ये बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि इस खबर में लिखा हुआ है न्यूनतम मजदूरी की दरों को तय किया जाएगा और ये खबर 30 अप्रैल की है। इस बात को याद रखिए। आगे क्या निकल कर आ रही है जानकारी, छोटी सी खबर है। नए श्रम कानून के तहत केंद्र सरकार न्यूनतम मजदूरी की दर तय करने जा रही है।
सूत्रों का कहना है कि इसको लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि नए श्रम कानूनों के तहत केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि वह एक मानक के हिसाब से न्यूनतम मजदूरी तय करे और राज्यों को उसी रूप में स्वीकार करना होगा। तो इससे इस खबर के हिसाब से एक बात समझ में आ रही है कि नए श्रम कानून बन चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है केंद्र सरकार ने न्यूनतम मजदूरी की दर तय नहीं की है। अब तय करेगी। जब न्यूनतम मजदूरी की दर अभी जब तय ही नहीं हुई तो लागू कैसे होंगी, ये भी बड़ा सवाल है। फिर जो है उसके बाद राज्यों को भी अनुसरण करना पड़ेगा। ये खबर यही बात कहती है। अब एक आपको अपडेट और दे देते हैं। दरअसल ऑनलाइन माध्यम से एक भर्ती निकाली गई है ईसीसी एजुकेटर की, ये आप देख सकते हैं, और विभिन्न जनपदों में ये भर्ती निकाली जा रही है। ईसीसी एजुकेटर जो आंगनबाड़ी बाल वाटिकाओं में काम करते हैं और अच्छी खासी वैकेंसी 139 पद हैं, जिसे आप रोजगार संगम पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं। रिक्ति पोस्ट करने की तारीख देखो 29 अप्रैल रखी गई है और लास्ट डेट नहीं, ये पोस्ट करने की तारीख है। संस्था का नाम दिया गया है, ईसीसी एजुकेटर पद है, बेसिक शिक्षा विभाग में काम है। बस यहाँ पर एक तारीख और दी गई है, अंतिम 7 मई 2026, ये लास्ट डेट रखी गई है। और इसमें क्वालिफिकेशन ही रखा गया है ग्रेजुएट और डिप्लोमा। इसमें लिखा है कि आपको बैचलर ऑफ साइंस होना चाहिए, होम साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, और एक डिप्लोमा भी मांगा गया है। ठीक है, कौन सा, नर्सरी टीचर एजुकेशन, सिटी नर्स, डीपीएससी। अगर ये आप क्वालिटी है तो आप आवेदन कर पाएंगे। और ये खबर जो है मिर्ज़ापुर से निकल कर आ रही है। आपको आवेदन करना है अगर आप मिर्ज़ापुर से हैं तब की स्थिति में है। उम्र की सीमा भी देखो यहाँ पर लिखी हुई है, 1 जुलाई 2024 को 40 वर्ष से अधिक ना हो। ठीक है, इसी के साथ ही 2 वर्ष का डिप्लोमा या समक्ष योग्यता होनी चाहिए। एक बात और निकल कर आती है, स्नातक तो कर लिया, गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना भी अनिवार्य है। जाते जाते एक खबर आपको बता देते हैं, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक बड़ा अच्छा फैसला किया है। मध्य प्रदेश की आंगनबाड़ी में काम करने वाली कार्यकर्ताओं को जबलपुर हाई कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए एक गुड न्यूज़ दी है। मामला साल 2019 से 2023 के बीच कार्यकर्ता और सहायिकाओं के मानदेय कटौती से जुड़ा हुआ है, यानी कि इनका ये पैसा काटा गया होगा। इस मामले में जबलपुर हाई कोर्ट में गुरुवार को हुई सुनवाई में, जिसमें कार्यकर्ताओं को जीत मिली है। हाई कोर्ट ने सरकार के द्वारा मानदेय में की गई कटौती को गलत माना। यही नहीं, कोर्ट ने मानदेय को तुरंत बहाल करने के भी निर्देश सरकार को दिए हैं। हाई कोर्ट का यह फैसला हजारों आंगनबाड़ी बहनों के चेहरे पर खुशियाँ लाने वाला है। काफ़ी लंबे समय से लड़ाई लड़ी जा रही थी, 2023 समझिए इस बात को, तो आज 2026 है, लेकिन कोर्ट से अंततः विजय हासिल हुई है। चलिए, इन खबरों को लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या, कमेंट में रखिए। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलिए। नमस्कार।